हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। इसको डिस्कस करने का रीज़न है इसके अंदर आज का मोमेंटम, कल परसों में जो न्यूज़ आई है उसका रीज़न, क्या अभी भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है इसे बाय करने की बढ़ने के बाद, कितना लो साइड इसके अंदर है, कितना हाई साइड है। इसकी हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसके कोई भी न्यूज़ हम छोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक लॉरेस लैब के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसके अंदर इमीडिएट अपॉर्चुनिटी बनती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, उसे ग्रैब करना चाहिए। वो शेयर भी अभी काफ़ी हाई उस पर चल रहा है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ लॉरेस लैब का, तो वो शेयर भी आपको पिक करना चाहिए और अच्छा वो शेयर चल सकता है। आप देखिए लॉरेस लैब, ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, इस ब्रेकआउट को देखिए, ये ब्रेकआउट इसे बहुत ऊपर लेके जा सकता है। इमीडिएट भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो 20-30% तो ये आपको इमीडिएट भी दे सकता है विद इन 2-3 मंथ और 4 मंथ। ये 400 का लेवल, 420 का लेवल इजीली अचीव करेगा। अभी ये 347 है। जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये कल 340 के आसपास चल रहा था, अभी 347 के आसपास है। स्टिल इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये जो इसका ब्रेक थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या मोमेंटम में है ये शेयर, और ट्रेड जो है उसके अंदर लगातार बन रहे हैं। अब देखिए मोमेंटम देखिए इसका, और फार्मा का शेयर है, सेफ शेयर है, और डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम रह गई है अब इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर कंसोलिडेशन हुआ है इस लेवल के ऊपर, और उसके बाद इसने धीरे धीरे इसको फिर उसी लेवल पे गया है। यहाँ पर इसने 342 के लेवल को टच किया, उसे तोड़ने की ट्राई की, नहीं तोड़ पाया। अगेन नीचे आया, फिर तोड़ने की ट्राई की। आप यहाँ देखिए कैंडल्स कितनी बनी है। नीचे आया, फिर तोड़ने की ट्राई की, नहीं तोड़ पाया। 3 बार ट्राई हुआ, फिर ये नीचे आया शेयर, जब पूरा फार्मा ही नीचे आया था। तो उसके बाद ये धीरे 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 अगेन उस लेवल पे पहुंचा और इसको ब्रेक करने की फिर ट्राई कर रहा है, और इस बार इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अगर आज ये इस लेवल से ऊपर क्लोज होता है तो इसके अंदर अच्छा मोमेंटम बन सकता है। सेम मैंने एक वीडियो बनाया है बजाज फाइनेंस के ऊपर जिसने अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ा है, और वो भी 5000 से ऊपर चल रहा है। 4950 तोड़ने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, बट एक अच्छे मोमेंटम के साथ उसने 5000 को तोड़ा है, और वो भी आपको इमीडिएट टर्म में ही अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। टॉप की 10 कंपनी जो है इंडिया की मार्केट कैप के हिसाब से, उसके अंदर उसका नाम आ गया है। 9th नंबर की कंपनी है, फंडामेंटल बहुत मजबूत है। बजाज फाइनेंस को शायद ही कोई जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो नहीं ट्रैक करते होंगे, या नहीं जिन्होंने उसके अंदर नाम सुना होगा। तो सेम है लॉरेस लैब, ये काफ़ी बड़ी कंपनी बनने वाली है। 16,000 करोड़ का तो मार्केट कैप ऑलरेडी इनके पास है, तो मिड कैप साइज़ की कंपनी है, स्कोप बहुत अच्छा है और ब्रेकआउट पे आपको मिल रहा है। ये तीसरा स्टॉक मैंने आपको जो रिकमेंड किया है जो ब्रेकआउट पे है, डिश टीवी बिल्कुल ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। वो छोटा स्टॉक है जो रिस्क ले सकते हैं, तो वो अच्छा स्टॉक आपको 30-40% के आसपास वो भी बना के दे सकता है। डिश टीवी का भी मैं आपको एक और चार्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये देखिए डिश टीवी जो है बिल्कुल अपने ब्रेकआउट पर है। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट बनता है 15 रुपये के ऊपर, 15 रुपये 20 पैसे के ऊपर इसका ब्रेकआउट बनता है। आप देखिए यहाँ पर इसने ट्राई किया, नहीं तोड़ पाया। उसके बाद कोरोना की वजह से ये नीचे गया, धीरे धीरे ये फिर वापस आया। कितना अच्छा इसने बाउंस बैक किया है, और उसके बाद फिर ये नीचे गया है और फिर इसने बाउंस बैक किया। और इस लेवल को अगर ये तोड़ता है, ब्रेक करता है, आपको पता है कोई भी शेयर जो एक लॉन्ग टर्म के जो ब्रेकआउट्स होते हैं, अगर उसको तोड़ते हैं तो क्या मोमेंटम उसके अंदर बनता है। तो इसके अंदर भी 22-23 रुपये का मोमेंटम इजीली बनता है अगर ये 15 को तोड़ता है तो, क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम बहुत शार्प रहता है। छोटा शेयर है, बहुत शार्प रहता है, और ये हायर हाई जो है और हायर लोज बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर लो बनाया 4 रुपये के आसपास का, यहाँ लो बनाया 7 रुपये के आसपास का, फिर यहाँ लो बनाया 10 रुपये के आसपास। अगर अब ये नीचे आता है तो 12-13 रुपये के आसपास का लो बनता है, बट जो अपर साइड बनती है, अगर इसने 15 रुपये 20 पैसे के आसपास को तोड़ा तो ये ऑलमोस्ट आपको 20 क्रॉस करता हुआ इमीडिएट नज़र आएगा, जो कि 30-40% के आसपास का पैसा बनता है। अब देखिए कितना शानदार इसका जो है ग्राफ बनता है। सेम वे में लॉरेस लैब, आप मेरा वीडियो अभी चेक कीजिए, इसके बाद मैं इसमें लिंक में भी डालूंगा। तो इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। ये थोड़ा सा टाइम हो सकता है ले, बट आपको इतना अच्छा इसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर पैसा बना के देगा, बहुत अच्छा। अब हम डिस्कस करते हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री अभी लाइव मार्केट में मैं इसका
फ्रेश कर लेता हूँ एक बार। 23 रुपये 60 पैसे के आसपास चल रहा है, 3.28% के आसपास की तेज़ी है इसके अंदर। जो अभी इसने हाई बनाया 23 रुपये 90 पैसे का बनाया है और 22 रुपये 95 पैसे इसका लो है। तो अच्छा मोमेंटम आज इसके अंदर बना हुआ है। एक बार मनी कंट्रोल पे भी हम चेक कर लेते हैं, 23 रुपये 60 पैसे के आसपास का इसका दिखा रहे हैं। और वॉल्यूम अच्छा चल रहा है इसके अंदर, आप देखेंगे वॉल्यूम है 42,70,155 के आसपास का वॉल्यूम है इसका। और अच्छा मोमेंटम है इसके अंदर आज। अभी भी मैंने काफ़ी वीडियोस इसमें डाली हैं जिसमें मैंने बताया था कि स्टिल इट हैज़ अपॉर्चुनिटी, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। जब ये 25 के लेवल को तोड़ेगा तो अच्छा इसके अंदर मोमेंटम ऊपर की साइड आएगा। आप देखिए ये अभी सिर्फ एक नैरो रेंज के अंदर काम कर रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। जिग जैग इसके अंदर है और 25 रुपये के लेवल के आसपास अगर ये तोड़ देता है इसे तो ये ऊपर अच्छी तरह जाएगा। 34 से 36 रुपये के लेवल हमारे हैं। टाइम ले सकता है कोई भी शेयर, और अच्छा होता है अगर कोई शेयर टाइम लेता है और कंसोलिडेट करता है एक रेंज के अंदर, वो इसका अच्छा सपोर्ट जोन बन जाता है। और उसके बाद उसके अंदर जो मोमेंटम आता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। तो अभी भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है आप, क्योंकि लो साइड बहुत ही कम है। इन जो भी शेयर्स मैंने आपको बताया, लॉरस लैब, डिश टीवी, और या फिर अभी मैं आपसे आलोक इंडस्ट्री के बारे में हर दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी कोई न्यूज़ आती है हम इसे पूरी तरह से कवर करते हैं। येस बैंक को हम पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। तो येस बैंक पे भी कोई न्यूज़ आती है उसके अंदर स्टिल लॉन्ग टर्म में उसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं येस बैंक के अंदर भी। तो आलोक इंडस्ट्री बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब करना चाहिए। तो आज ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर भी है और हो सकता है ये नीचे चला जाए। अगर नीचे जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी दोबारा उसको लेने की। अगर कोई शेयर आप 25 रुपये लेके बैठे हुए हैं और अगर वो आपको 24 रुपये में मिल रहा है या 23 रुपये में मिल रहा है तो 25 रुपये सस्ता है या 23 रुपये सस्ता है, 23 पे आपको वो चीज़ लेनी चाहिए। अगर आपने 25 रुपये पे उसके फंडामेंटल को जज किया था कि 25 रुपये पे ये प्राइस ठीक है और इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और ये 30 रुपये या 35 रुपये जाएगा, तो रात में फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते हैं। जो प्राइस अप डाउन होते हैं वो एक प्राइस एक्शन की वजह से होते हैं, सप्लाई और डिमांड सप्लाई की वजह से भी होते हैं। डेली किसी कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं। अगर आपने 15 दिन पहले या 20 दिन पहले 25 रुपये पे से लिया और अब आपको अगर वो 23 रुपये या 24 रुपये में मिल रहा है तो आपको वो शेयर लेना चाहिए। अगर उसके फंडामेंटल कुछ चेंज हो रहे हैं, कुछ न्यूज़ आ रही हैं, तब उसको देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। अदरवाइज अगर 25 पे आपको वो सस्ता लग रहा था तो 24 पे तो और सस्ता लगना चाहिए और 23 पे और भी सस्ता लगना चाहिए। तो टारगेट आपके इंटैक्ट रहने चाहिए, जो भी आपने टारगेट्स बनाए थे उसके 30 रुपये या 35 रुपये के, और नीचे के लेवल से आपको उसे पिक करना चाहिए। बहुत अच्छा इसके अंदर ब्रेकआउट होगा जिस दिन ब्रेकआउट होगा। अब इसकी न्यूज़ आप देखिए, कैन इंडिया गेन फ्रॉम यूएस बैन ऑन जिंगिंग कॉटन इम्पोर्ट्स। यूएस ने चाइनीज़ कंपनीज पे कुछ इम्पोर्ट पे जो है बैन लगाया है, क्या इंडिया की इंडस्ट्री उससे गेन कर सकती है? और इसके अंदर जो है आलोक इंडस्ट्री जो है उसका काफ़ी नाम है, तो इसलिए यहाँ देखते हैं चाइना जो अकाउंट है 86% ऑफ टोटल कॉटन प्रोड्यूस्ड इन चाइना। इस कंपनी का जो है जिंग युगर रीजन, ये आर्मी की इनकी वो है प्रोडक्शन की, तो 86% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोड्यूस्ड इन चाइना। अगर वहाँ पर उसके इंपोर्ट पे बैन लगता है यूएस में तो इंडिया की जो कॉटन वाली टेक्सटाइल की कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर जो है इंक्रीज हो सकता है। इट मेकअप 70% ऑफ ऑल कॉटन स्पन इनटू जार्न एंड एंजॉय द लार्जेस्ट शेयर इन चाइना जार्न एक्सपोर्ट मार्केट। आप देख सकते हैं अगर वहाँ पर यूएस इसको बैन लगा देता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लुकिंग टू टैप द अपॉर्चुनिटी अराइजिंग आउट ऑफ द यूएस बैन ऑन कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम द चाइनिंग which is illegally used to force labor into Uyghur Muslims. 2 weeks ago, U.S. Custom and Border Protection (CBP) agency came up with a आप क्लियरली इस न्यूज़ को देख सकते हैं कितनी बड़ी न्यूज़ है। चाइना की 86% ऑफ द टोटल कॉटन जो प्रोड्यूस करती है उस कंपनी को यूएस ने बैन कर दिया है। और अगर वहाँ पे कॉटन की ज़रूरत है यूएस को और चाइना से वो कॉटन नहीं आएगा तो वो डेफिनेटली इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ से उसे लिया जाएगा। और कितना अच्छा स्कोप है, कितना अच्छा चांस है, ये अपॉर्चुनिटी बनती है। सेकंड आप देखेंगे टेक्सटाइल कंपनीज आर
स्लोअर फॉल इन द रेवेन्यू एज एक्सपोर्ट्स मार्केट शो प्रोमिस। आप देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो रेवेन्यू है अब स्लो हो गए हैं गिरने, क्योंकि एक्सपोर्ट जो मार्केट है वो अच्छे इंडिकेट कर रही है कि अच्छा आने वाला टाइम है। जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो चल रही है और अच्छा उसके अंदर पिकअप है। आप देख सकते हैं मैनी टेक्सटाइल कंपनीज आर नाउ फोकसिंग ऑन। आप देख सकते हैं ये 15 दिसंबर की न्यूज़ है, रिसेंट की न्यूज़ है। मैनी टेक्सटाइल कंपनीज आर नाउ फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स एंड आर होपिंग दैट रिवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स मार्जिन वुड पिक अप इन द कमिंग मंथ्स। जैसे यूएस की मैंने न्यूज़ बताई है उससे भी लिंक करती है कि वो भी एक्सपोर्ट वहाँ पर भी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। सम ऑफ द टॉप Indian textile companies are seeing some hope in the coming months as revenue drops less than what may expected them to। और एलोक इंडस्ट्री भी टॉप की टेक्सटाइल कंपनीज में काउंट होती है और उनको एक्सपेक्टेड था कि उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ही ड्रॉप करेंगे, बट एक्सपोर्ट जिस टाइप से टर्न अराउंड हुआ है तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ही इंक्रीज हो सकते हैं। रिलायंस के बारे में आप जानते ही हैं कि एलोक इंडस्ट्री की पेरेंट कंपनी है वो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मुकेश अंबानी जी का स्टेटमेंट है, इंडियाज रिचेस्ट मैन बिलीव्स ए क्राइसिस लाइक कोविड-19 इज टॉप प्रीसियस टू बी वेस्टेड। तो इज टू प्रीसियस टू बी वेस्टेड। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो स्टेटमेंट है कि क्राइसिस में ही जो है आगे की अपॉर्चुनिटीज निकल के सामने आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो पीपी किट्स बनती हैं कोरोना के टाइम पे, तो For one, India set up India's first hospital dedicated to COVID-19 in Mumbai back in March. Then, India's most valuable company got into the business of making personal protective equipment (PPE). In May, it converted textile and apparel fabric maker Alok Industries, which is acquired in the end February, and into the PP manufacturing unit producing protective gears at fraction of cost 650 rupees compared to those imported from China at rupees 2000। तो इन्होंने आलोक इंडस्ट्री को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया था पीपी किट्स बनाने के लिए, और वो भी 650 के कॉस्ट पर इंस्टेड ऑफ 2000 जो चाइना से आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि और अब ये प्रोडक्शन जो है बाय जून इट वाज प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 लाख पीपी किट डेली, ए फिफ्थ ऑफ इंडियाज डेली पीपी प्रोडक्शन कैपेसिटी। इन ए metro months we are at Reliance produced a 100,000 PP and we are now exporters from India। आप देख सकते हैं कि अंबानी जी का जो स्टेटमेंट है कि जो क्राइसिस होती हैं उसके अंदर से ही फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। इन्होंने आलोक इंडस्ट्री को जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली पीपी किट बनाने की उसको स्टार्ट करवाया, रेट्स लो रखे, अब डेली की जो है मोर देन 1 लाख पीपी किट्स बन रही हैं और इन मंथ्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं पीपी किट्स का 100,000 पीपी किट्स अब एक्सपोर्ट हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट हो रही है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इसको लिया गया है। तो अब जो आलोक इंडस्ट्री की पेरेंट कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री है और उसके ऊपर जो है आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट पे ट्रस्ट रखना चाहिए। उन्होंने छोटी मोटी कंपनियां नहीं चला रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री है, जियो उनका नाम है, रिलायंस रिटेल है, तो आलोक इंडस्ट्री का भी वो पूरी तरह से कायाकल्प कर सकते हैं। अब ये का शेयर को द्वारा देख लेते हैं कि किस प्राइस पे वो काम कर रहा है। 23.50 रुपये पे 2.84% है, स्टिल इन बेटर पोजीशन। जैसे शेयर नीचे आता है आपको अपॉर्चुनिटी है, लो साइड बहुत ही रिस्क है, बहुत कम रिस्क है इसके अंदर, अपर साइड बहुत हाई बनती है। वॉच लिस्ट में लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और ट्राई कीजिए कि वेल्थ बनाने के लिए कम से कम रिस्क लेना पड़े और ये वही अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।